साथियों, जय मूल निवासी साथियों, 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा राज रत्न अंबेडकर के द्वारा दिया जा रहा था और उसमें आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम भी थी। और राजेंद्र पाल गौतम जी 2-3 महीने से तैयारी कर रहे थे कि हम 10 लोगों को इस साल दीक्षित करेंगे बौद्ध धर्म में, और उसके लिए वे बस यात्रा भी निकाले थे। तो 5 अक्टूबर को जब राजरत्न अंबेडकर जी दीक्षा दिला रहे थे तो त्रिशरण और पंचशील के साथ साथ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए 22 प्रतिज्ञा लिया था, वही प्रतिज्ञा राजरत्न अंबेडकर जी दिला रहे थे। तो फिर क्या हुआ? पूरा ब्राह्मणवादी मीडिया ने पूरे अपने सर पे आसमान को ही उठा लिया। ये तो हिंदू देवी देवताओं का विरोध हो रहा है, ये लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, जबकि वीडियो देखने में कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं है, गाली नहीं दिया जा रहा था। वो तो लोग कह रहे थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता, मैं गौरी और गणेश का पूजा नहीं करूँगा। तो ये तो कोई गाली नहीं है, कोई माँ बहन की तो गाली नहीं दिए। लेकिन जो गोदी मीडिया एक हवा बनाई और कई दिनों तक उसे टीवी में गोदी मीडिया डिबेट भी कराई, क्योंकि गुजरात में अभी 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और वहाँ पे बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या मुद्दा हम लेकर के चुनाव में जाएं। 27 साल से तो हमने कोई काम नहीं किया है। तो इस बार वहाँ की जनता बीजेपी को वोट देने का जो मन में था उसके लिए बगावत कर दिए कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल का हवा ठीक था। लेकिन उसके हवा को खराब करने के लिए ये मीडिया में प्रचार कराया गया, डिबेट कराया गया कि ये तो राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल का मोहरा है, केजरीवाल के कहने पर ही ऐसा ये कर रहा है। जबकि केजरीवाल से और माननीय गौतम जी से ऐसी कोई बात नहीं है। सबको अपना धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। और सभी लोग जो है अपने अपने भगवान को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं। अब बौद्धिस्ट लोग क्यों ब्राह्मण देवी देवताओं के भगवान को, चाहे ब्राह्मणों के भगवान को अपने सर पे लेकर के क्यों ढोएं? अरे भाई, कब तक इस सड़ी गली व्यवस्था को ये लोग ढोते रहेंगे? जबकि बाबा साहब इसीलिए कहे थे कि ये तुम लोग बंदरिया के बच्चे के जैसा कब तक अपने सीने से चिपका के रखोगे? जब वो सड़ करके बदबू करने लगेगा, संक्रमित होने लगोगे, तब छोड़ोगे? तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को एक संक्रमण कहा। जिस प्रकार से बंदर का बच्चा मर जाता है तो बंदरियां अपने सीने से लगा के इस डाढ़ पे उस डाढ़ पे कूदती रहती है। जब वो सड़ कर के बदबू उसमें से आने लगता है तब जा कर के उसको फेंकती है। तो क्या हिंदू धर्म को आप लोग जब तक सड़ करके उसमें बदबू न आने लगे, उसका संक्रमण शरीर में प्रवेश न करे, तब तक आप लोग छोड़ने वाले नहीं हैं? तो इसके लिए जो है जागृत कर रहे थे गौतम जी, और ब्राह्मणवादी मीडिया इसको हवा बनाई ताकि गुजरात में केजरीवाल का हवा खराब हो।
लेकिन केजरीवाल भी भाजपा के ही एजेंट है। वह भाजपा का ए टीम है, क्योंकि एक सभा में आप लोग वीडियो में देखे होंगे, वो खुद नारा दिलवा रहा है। केजरीवाल कह रहा है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कह रहा है। वो पहले भी बयान दे चुका है कि हम तो बहुत पहले से, हमारा परिवार ही जनसंघ की है। यानी वो सिद्ध हो गया कि ये भाजपा के द्वारा ही पैदा किया गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से लोगों का तो मोह भंग हो गया है। तो ये लोग सोच रहे हैं किसी ब्राह्मणवादी पार्टी को ही स्थापित किया जाए और कोई तीसरा विकल्प बहुजनों का विरोध में न बने, इसलिए केजरीवाल को ये लोग खड़ा किए हैं। तो ये ब्राह्मणों का सोची समझी साजिश है। केजरीवाल इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, राजेंद्र पाल गौतम का। वहीं मनीष सिसोदिया है, उसका इस्तीफा नहीं लिया। एक सत्येंद्र जैन है, उसका इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन एक अछूत मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया और नहीं कहता है कि धर्म के ऊपर तुम बोलोगे, कोई बोलेगा तो जनता विरोध करेगी ही करेगी। अरे भाई, जब मुसलमान हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानता है, क्रिश्चियन हिंदू देवी देवता को नहीं मानता है, ईसाई नहीं मानता है, जैन नहीं मानता है, तो बौद्ध के लोग कैसे माने? वो भी नहीं मानेंगे। अरे भाई, तुमको हमारे तथागत गौतम बुद्धा को मत मानो, इतना परेशानी है, तकलीफ है तो मत मानो। हम तुम्हारे देवी देवता को क्यों माने? क्या तुम हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हो? ये लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए भगवानों के माँ बहन बेटी की गाली नहीं दिए थे। ये कहे कि मैं इनको मानता ही नहीं हूँ। ये तो आज से 66 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर खुद कह चुके हैं। तो उस समय तो कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन आज इसे मुद्दा बना करके चुनाव में ले करके बीजेपी ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा जाना चाहती है। और वहीं दूसरी ओर अब देखिए, माननीय बामन मिश्राम साहब जी 6 अक्टूबर 2022 को RSS के हेड क्वार्टर पे 3-4 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के गए। वो तो 1.5 लाख के लिए कहे थे कि हम 1.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के हम नागपुर हेड क्वार्टर की तरफ जाएंगे, लेकिन उनके कहने के अनुसार वो लोग 3-4 लाख हो गए वहाँ पे। और जब उनको हिरासत में लिया गया, फिर क्या हुआ? फिर मोहन भागवत का धोती ढील हो गया, क्योंकि वहाँ के जितने लोग थे कहे कि बामन मिश्राम साहब को जल्दी छोड़िए, जल्दी छोड़िए। और जब पुलिस ले गई तब इन लोगों में उग्रता आ गई और लोग बढ़ने लगे RSS के कार्यालय की तरफ। तब जाकर के RSS के लोगों को और मोहन भागवत को डर लगा, ये तो लोग आ रहे हैं, हम लोगों का चड्ढा खींच देंगे, हम लोग नंगा हो जाएंगे, अब मामला गड़बड़ है। तब फिर एक मानवर बामन मिश्राम साहब जी को बाइज्जत उनके घर पहुंचाया गया और उनको मिश्राम साहब को ये कहना पड़ा कि आप लोग हिंसा का सहारा न लीजिए, आप लोग शांति बना के अपने घर चले जाइए, क्योंकि कभी भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। वो तथागत गौतम बुद्धा के मानने वाले हैं और उनको इसलिए करना पड़ा कि हमारे गरीब गुरगे लोग हैं, कैसे कैसे आए हैं। अगर कोई एक घटना हो जाती है, एक जान चली जाती है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है। उसके बाल बच्चे बीबी और पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। तो कभी भी माननीय बामन मिश्राम जी आंदोलन करते हैं तो शांति से करते हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके करते हैं। तो जो संवैधानिक दायरे में रह करके कर रहा है, उसको ये लोग नहीं दिखाए और झूठे प्रोपेगेंडा किए कि ये तो बहुजनों के संगठन के लोग
ये लोग देवी देवताओं का, हिंदू के देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। अरे गाली तो नहीं दे रहे थे, लेकिन तुम लोग जो है कि खुदा कह रहे थे कि गाली दे रहे हैं। अगर गाली दे रहे हैं तो चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में, कहाँ गाली दिए हैं। ये हवा बनाना बंद करो मीडिया। तुम लोगों का कोई चरित्र नहीं रह गया है। अब तुम लोगों का छवि जो है वो नहीं रह गई है। अब तो गांव में जाओगे तो जूता से लोग पीटेंगे मीडिया वाले को। अरे लोगों उतार करके लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट में कवर करने के लिए। आज एक गोदी मीडिया की हालत हो गई है। अगर गोदी मीडिया अगर इसको दिखाई होती चैनल पे तो आज बहुजनों में एक बहुत बड़ा उत्साह बना होता। लेकिन ये गोदी मीडिया हाइड एंड हाईलाइट 2 पॉइंट प्रोग्राम चला रही है। जिस चीज को दिखाना चाहिए उसको छिपा रही है, और जिसको छिपाना चाहिए उसको दिखा रही है। तो दोस्तों, ये लोग जानते थे कि हम ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए तो जितने लोग आए हैं तो उसी नागपुर के दीक्षा भूमि पे पुनः बौद्धिस्ट हो जाएंगे जितने लोग आए हैं। और जब देश की 110 करोड़ मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बौद्धिस्ट हो गए तो इसी दिन ब्राह्मण धर्म का अंत है, ब्राह्मणवाद खत्म हो सकता है। इसीलिए डर करके मोहन भागवत का आरएसएस के लोगों का पिछवाड़ा ढीला हो गया, उनकी धोती ढीली हो गई, और बामन मिश्राम को बहुत धीरे से अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा कि इनको यहाँ से हटा के बाइज्जत इनके घर पहुंचा दो। और वहाँ जो आए थे प्रोटेस्ट करने लोग, उनको 100 बस में भेज करके जंगलों में छोड़े आए। जब बस समाप्त हो गया तो ट्रक में लाद लाद करके जंगलों में छोड़े आए। उनकी इतना हिम्मत नहीं, औकात नहीं इन लोगों के साथ बदसलूकी किया जाए, उनके साथ जोर जबरदस्ती किया जाए, क्योंकि ये मामला उग्र हो सकता था। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। अब तो आरएसएस को ही बैन करने का हमारे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। बहुत जल्द आंदोलन होगा। विश्व के कई देशों में तो आरएसएस पे बैन लग चुकी है। ये आतंकवादी संगठन है और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने वाला संगठन है। इससे यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आरएसएस में हैं, चाहे आरएसएस के किसी भी अपशूट संगठन में हैं, वो आ करके अपने पुनः जो है कि घर वापसी कीजिए। हमारा जो वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा मूल निवासी का घर है, इसमें प्रवेश करिए। और बुद्धिस्ट लोग जो मूल निवासी SC ST OBC के हैं, वो लोग तो अब हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म में से वापस पुनः अपने घर वापसी कर रहे हैं। वो तो बौद्धिस्ट थे, जबरदस्ती हिंदू बनाया गया, अब पुनः वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। तुम्ही लोग तो कहते हो घर वापसी, तो हम लोग घर वापसी किए हैं, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो है नहीं, लेकिन आज राजेंद्र पाल गौतम हैं, आज राजरत्न अम्बेडकर हैं, बामन मिश्राम साहब जी हैं, विलास खरात हैं, और भी हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े लीडरशिप पैदा हो रहे हैं। वे लोग बुद्धमय भारत को बनाएंगे और तुम रोक लेना। और जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब लिए थे 14 अक्टूबर 1956 को, ये हर साल तो लिया जाता है, हर साल दोहराया जाता है, लेकिन इस साल इतना विरोध क्यों। जब तुम लोग किसी अबोध बालक को अगर घड़ा छूने से, पानी का घड़ा छूने से पीट पीट करके हत्या कर रहे हो, अछूतों को मंदिर में जाने से, मूर्ति छूने से 60,000 का जुर्माना लगा रहे हो, मूछ रखने पे हत्या करते हो, घोड़ी चढ़ने पे हत्या करते हो। घोड़िया तुम्हारी बहन लगती है, अगर गाय तुम्हारी माता लगती है तो क्या घोड़िया तुम्हारी बहन लगती है कि दलित दूल्हे को बैठने नहीं देते हो, तो उस पे बैठने से तुम लोग हत्या कर रहे हो। तो फिर किस आधार पे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हिंदू बने रहेंगे।
हिंदू का मतलब जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, हजारों जातियां हिंदू धर्म में है, अर्थात ब्राह्मण धर्म में है। लेकिन यदि कोई बौद्धिस्ट बन जाता है तो उसका जाति और धर्म समाप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म नहीं है बल्कि धम्म है, धम्म। तो ये जो जितने भी जातियां हैं बौद्ध धर्म में आने पे अपना अस्तित्व को खो देती हैं। जिस प्रकार से नदियां, सभी नदियां समुद्र में जा करके अपने अस्तित्व को खो देती हैं और केवल समुद्र रह जाता है, उसी प्रकार से SC ST OBC के जितने जातियां हैं बौद्ध धर्म में आकर के वो अपने जाति को, पुराने जाति को समाप्त कर देती है। और इस प्रकार से यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म में आते हैं, उसी दिन वर्ग विहीन, जात विहीन समाज का निर्माण होगा। और बाबा साहब का जैसा सोच था प्रबुद्ध भारत, उस प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा। उसी दिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का शासन आ जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से कि आप लोग बौद्ध धर्म की ओर चलें। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग बौद्धिस्ट बनिए और ये हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म को लात मारकर गटर में फेंक दीजिए। क्योंकि ये जब तक हमारे देश में रहेगा हिंदू धर्म, तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। अछूतों पे अन्याय अत्याचार होता रहेगा, मुसलमानों का मामूली होता रहेगा और पिछड़ों के साथ भी अन्याय अत्याचार होता रहेगा। और हम सभी SC ST OBC के लोग बौद्धिस्ट रहे हैं, तो फिर अपने पुनः घर में वापसी कर रहे हैं। आप लोग वापसी करिए, इसमें आइए, तभी हम इस देश में पुनः अशोक सम्राट का भारत बना सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को साकार कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों ऐसा करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है। हमारी बात आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुनि।